छात्र। पिछले कुछ दिनों से वर्तमान में जितने भी प्रकरण मीडिया द्वारा लगातार टीवी चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं और जेएनयू प्रेसिडेंट के भाषण को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। मैं एक आम छात्र हूं, तो मुझे नहीं लगा कि उनकी तरह मुझे मीडिया कवरेज मिल पाएगा, क्योंकि मेरा कोई भी प्रोग्राम प्रायोजित नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है कि उन्हें इतना मीडिया कवरेज किस कारण से मिल रहा है, कहीं से पूर्व प्रायोजित है कि नहीं। दूसरी चीज कि आज मैं देख रहा हूं कुछ उन्होंने क्वेश्चन किया था, कुछ बातों को बता के वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब देता हूं कि सबसे पहले भारतीय की ये विशेषता है, भारतीयता की विशेषता है कि हम अपनी लाचारी गरीबी बता के कहीं फेमस नहीं होना चाहते हैं। अगर हमें सीखना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखना पड़ेगा, जो विश्व में कहीं झुके नहीं, हरित क्रांति ला के 2 दिन उपवास रखवा के एक अनाज बंद करा के जो भी मुसीबत थी उसका सामना किया और विश्व के पटल पे एक भारत की एक अलग पहचान बनाई। हमें इस तरह से दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। आज लोग कह रहे हैं कि साहब मैं गरीब हूँ, 27-28 साल के हो गए हैं, कहते हैं मेरा परिवार गरीब है, और उसकी सहानुभूति पे पॉलिटिकल माइलेज लेके अपना करियर बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये नेता बन जाते हैं, अगर ये नेता बनेंगे तो देश का क्या हाल होगा आप सोचिए। जो 27-28 साल में अपने परिवार की गरीबी को दूर नहीं कर पाया है, वो देश की गरीबी को क्या दूर करेगा। पिछले 60-68 सालों से इस देश में इसी मानसिकता के लोग राज कर रहे हैं और यही नारा लगता है गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ। इतने पैसे खर्च करने के बाद और इतनी योजनाएं चलाने के बाद, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कराने के बाद, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसी गरीबी है भाई जो दूर ही नहीं हो रही है। भीड़ का कोई रंग नहीं होता, उसे 2 रोटी की जहां आस दिखेगी उधर ही चल देती है। लोग आज कह रहे हैं कि साहब हम गरीबी से लड़ेंगे। अरे आप अपने परिवार की गरीबी से तो नहीं लड़ पा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी भी गरीब है, अपने को गरीब बता के वो जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की शिक्षण गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा रहे हैं। अगर वहां से कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर लेता है तो उस संस्थान की गुणवत्ता के मामले में किसी भी के दिल में शायद ही कोई ऐसा संदेह हो कि उसे जॉब न मिले, मगर वो उसी की सहानुभूति लेके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही सांप्रदायिकता की, 2 चीजें आज सांप्रदायिकता का आधार बन रही हैं। किसी को सांप्रदायिक कहना है, अगर उसने राम का नाम ले लिया आप सांप्रदायिक कह दीजिए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। गांधी जी ने भी मरते समय राम कहा था। दूसरी, किसी के हाथ में गीता है वो सांप्रदायिक है, कैसे भाई सांप्रदायिक हो सकता है। गीता को कौन नहीं माना, महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सबने गीता को माना है। उसमें जो लिखा है वो तथार्थ घटित हो रहा है, आपको गीता को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। राम की बात करते हैं, राम को लोग उनके जीवन के आदर्शों की वजह से मानते हैं। तीसरी बात, लोग सिर्फ दिखावे का दुख करते हैं। दुख कई प्रकार के होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाना चाहिए, मैं भी उत्सव मनाता हूं, उसके अगेंस्ट या विरोध में नहीं हूं। मगर अगर भारत मैच जीत जाता है तो अगर लोगों के घर में खाना बन गया है तो अपने स्वादानुसार कोई पनीर, कोई जो उसे जो कुछ अच्छा लगता है एक डिश और बनाता है, पूरा परिवार सारे मित्र बैठ के खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी होती है। मगर क्या कोई किसी सैनिक के शहीद होने पे भी रात में बना खाना अपने घर का एक टाइम नहीं खाता है? मैं लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर किसी भी सैनिक की लाश कहीं से आई हुई है, उसका पार्थिव शरीर कहीं से आया हुआ है, तो क्या उसके घर तक पहुंचने में हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि स्थितियां सामान्य हो तब हम उसके घर तक पहुंचा पाएंगे? हम किस आजादी की बात कर रहे हैं? आज हम आजाद हैं, आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों की वजह से जो सीमा पे अपनी आन बान, अपने देश की आन बान शान प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में तनिक किंचित मात्र भी नहीं सोचते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी सोचे तो हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ हैं, लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, मैं बाहर पढ़ने आया हूँ, मेरे घर पे
सुरक्षा की आवश्यकता हो तो मैं कैसे लोगों को अपने घर पे रखना पसंद करूंगा? क्या मैं किसी ऐसी विचारधारा के लोगों को घर पे रखना पसंद करूंगा जो अफजल गुरु या याकूब मेमन की विचारधारा से प्रेरित हो? ऐसे लोगों को घर पे बंदूक या असलहे के साथ अपनी माता बहन पिता की सुरक्षा के लिए रखना पसंद करूंगा जिनमें दृढ़ निश्चय पवन जी, स्वर्गीय पवन जी, कैप्टन पवन तुषार जी की तरह हो, जो उस समय सिर्फ अटैच थे मगर देश की आन बान शान की रक्षा के लिए प्राणों की चिंता न करते हुए युद्ध के मैदान में कूदे और शहीद हुए। जय हिंद, जय भारत।